क्या लगता है मुझे बताओ, गलती किसकी, सरकार या बच्चे? हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की सुनवाई थी। और ये भी आपको पता चल गया है कि नेक्स्ट डेट मिल गई है, मैंने इससे पहले बताया, ठीक है। तो एग्ज़ाम का क्या है, बच्चे इतने परेशान हैं। मैंने जब वो वाली वीडियो डाली तो उसमें ऑलमोस्ट सभी जो है बिल्कुल नेगेटिव हो चुके हैं कि मैडम कुछ नहीं होना। 2019 में ये एग्ज़ाम होने लगा था और 2024 भी ऐसे ही चला जाएगा, इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन होने के बाद कोई नहीं पूछेगा कि भाई कंप्यूटर साइंस की भर्ती हुई या नहीं हुई, ठीक है। बच्चे इतने परेशान हैं, हर किसी बस एक ही कमेंट आ रहा है, अब कुछ नहीं होना, अब कुछ नहीं होना, अब कुछ नहीं होना। मतलब सरकार पागल है क्या? मतलब कि भाई सबके एग्ज़ाम हो रहे हैं, बच्चों को एक सपना दिखा रखा है 5 साल पहले, 6 साल 2019 में वैकेंसी निकाल के कि 1700 वैकेंसी भर रहे हैं कंप्यूटर की, है ना। और उन 1700 वैकेंसी में हो क्या रहा है, एक भी बच्चा इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, किसी भी बच्चे का और जो है ऊपर से इन्होंने जितना मेंटली टॉर्चर, जितना मेंटली प्रेशर जो है कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को किया है, उतना किसी को भी नहीं किया होगा। तो ऐसे मत करो भाई। सबको लग रहा था कि 8 अप्रैल को कुछ होगा, कुछ चीज़ें जो है पॉजिटिव होंगी, लेकिन बच्चों का दर्द तो इन लोगों को दिखाई नहीं देता। मैं यहाँ पे सब बच्चों के कमेंट जो है स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, सबके पढ़ना किस दर्द से गुजर रहे हैं। सरकार को एक बार भी नहीं दिख रहा कि मतलब पागल है क्या, कुछ तो एक चीज़ें जो है सोचें समझें। ऊपर से जो है सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, है ना। सब कुछ ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी पे, कोई सरकारी नौकरी नहीं निकाल रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई सरकारी भर्ती नहीं हो रही है। जितना ज़्यादा बुरा हाल जो है इस सरकार में हुआ है, शायद ही किसी सरकार में हुआ होगा। वैसे मेरा जो है इन चीज़ों से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन इतने टाइम से मैं बच्चों से जुड़ी हुई हूँ तो अब बहुत दुख हो रहा है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। यूपी में देख लो, यूपी में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। हरियाणा में देखो तो हरियाणा में तो कोई वैकेंसी होने का नाम ही नहीं है। हाँ, वो जो पीजीटी की भर्ती आई थी उसमें से सबसे ज़्यादा वैकेंसी 1700 वैकेंसी कंप्यूटर की थी। सिर्फ कंप्यूटर को हटा दो, बाकी पद ही नहीं बचे। हाँ, उन सब का उनका प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ हो गया है। नेक्स्ट डेट पे नेक्स्ट डेट मिलने का क्या मतलब है, जब आपने स्टे पहले ही लटा दिया था। तो जब आप पहले ही स्टे हटा चुके हैं तो नेक्स्ट डेट देने का क्या मतलब है, और किस बात पे आपने नेक्स्ट डेट दी है? कोई तो वो होना चाहिए ना कि भाई जो है और वो भी इतनी लंबी, 8 अप्रैल से सीधा जुलाई पे कूदा दिया, वो भी 22 जुलाई। हद होती है हर चीज़ की, है ना। तो इतना मेंटली मत करो। अब बच्चे क्या, अब घर वाले जो हैं उनको अलग से सुना रहे हैं, बेचारे वो तो वैसे ही मरे जा रहे हैं। तो बहुत ही बुरा हाल है भाई। समझ में नहीं आ रहा कि किसको जो है क्या बोलें, किसकी गलती है किसकी नहीं है ना। कभी कहते हैं कि उन 8 बच्चों ने केस कर दिया। अरे केस कर दिया तो क्या, सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो लड़ नहीं सकती क्या? ठीक है भाई, उन्होंने केस किया, लेकिन आपके पास भी तो होगा। उससे पहले आपने कौन सा एग्ज़ाम ले लिया था? अगर बात वही आ जाती है, एग्ज़ाम तो जो है अभी रिसेंट 2023 में सितंबर में रोल नंबर आए थे, है ना, तब रुका है। उससे पहले 5 साल, उन 2019 से 2023 में 5 साल में पेपर होने जा रहा था। उससे पहले तो कोई नो जो है कोर्ट केस नहीं था। उससे पहले क्यों नहीं एग्ज़ाम हुआ? सिर्फ कंप्यूटर साइंस पे ही ऐसी चीज़ें क्यों हुई? उन 8 बच्चों ने सिर्फ कंप्यूटर साइंस पे ही चलो कर दिया, उसके बाद क्या सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जब वो मैंने कितनी बार बता दिया कि भाई जब वो एचटेट की सेम नोटिफिकेशन निकाल रहे हो, शायद 2024 में भी सेम नोटिफिकेशन पे आएगी जो एचटेट का फॉर्म आएगा ना पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, कि भाई बीटेक होना चाहिए, एमसीए जो है रेगुलर होना चाहिए, एमएससी होनी चाहिए और एमसीए होनी चाहिए रेगुलर। तो भाई जो है एचटेट का फॉर्म भर दीजिए। क्यों छाप रहे हो जब आपको अपने रूल्स ही नहीं पता, और जब आपको इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं और आप फिर जो है चीज़ें जो है दूसरों पे ढाल देते हो? आप खुद का स्टैंड क्यों नहीं लेते? अगर जिस दिन उन्होंने केस किया था और सारी चीज़ें हुई थी, अगर उसी दिन सरकार स्टैंड ले लेते कि भाई हमने किए हैं, हर सरकार के रूल हैं। अभी बिहार में भी तो कितने सारे बच्चे लगे हैं, बीटेक वाले भी लगे हैं, वहाँ पे बिना बीएड के भी लगे हैं, वहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है। वो उनको बोलना चाहिए ना कि जब हम एस्टेट में बदलाव करेंगे तो हम आगे जो है एग्जाम जो है इन परमानेंट वैकेंसीज में भी कर देंगे। जब तक यहाँ पे ऐसी चीज़ें चल रही हैं तब तक हम इसी पे लेंगे। क्यों भाई, ये तो स्टेट के हाथ में है ना। लेकिन नहीं, बच्चों को घुमा फिरा के नहीं नहीं, हम क्या कर सकते हैं, आप लोगों में से ही एग्ज़ाम नहीं लिया जाना, आप लोग ही नहीं चाहते एग्ज़ाम हो, हम क्या कर सकते हैं, आप लोग ही नहीं चाहते एग्ज़ाम हो। अरे भाई, चाहती तो सरकार भी नहीं है एग्ज़ाम होना, कहीं दूध की धूली तो वो भी नहीं है कि भाई वो तो बहुत ही अच्छी है ना। वो तो चाहती थी एग्ज़ाम लेना,
लेकिन जो है उन बच्चों ने नहीं लेने दिया। अगर सरकार चाहती ना तो एग्ज़ाम रातों रात भी हो जाता। लेकिन बात वही है कि भाई 1700 बच्चों को लगाएंगे, 70-80 रुपए देंगे, है ना। इससे बेटर है कि भाई दूसरे और तरीके हैं टीचर्स लगाने के। वैसे भी आप लोगों को स्कूल्स थोड़ी चलाने हैं, आप लोग सरकारी स्कूल चलाने की मंशा में भी नहीं है। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बस सरकार चाहती ही नहीं कि जो गवर्नमेंट स्कूल बने हैं या फिर आगे जो है इन फ्यूचर जो है, मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल देखने को ही नहीं मिलेंगे। जो हम लोगों ने जो पढ़ाई की है, अभी मेरी सारी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई आगे आगे किसी को भी सरकारी स्कूल देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिस जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, उस हिसाब से एक भी सरकारी स्कूल को नहीं छोड़ने वाले। सारे जो है धीरे 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 कि भाई जो है क्या है, बच्चे कम हो गए हैं, जो है मर्ज के नाम पे पहले स्कूलों को मर्जिंग करेंगे, संख्या कम हो जाएगी, धीरे धीरे वहाँ पे भी बच्चे कम होंगे, उनको भी कि भाई इतने बच्चों के लिए क्या ही सरकारी टीचर रखें, क्या ही इतनी तनख्वाह दें। सेम जो है कॉलेजों का हाल है भाई, इतनी बुरी दुर्गति और इतनी जो चीज़ें हैं ना, मतलब हद हो गई है हरियाणा में। और कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते, बस क्या ही करें। इतने सारे बच्चे धक्के खा के आए, पंचकुला इधर उधर, अब की बार कुछ हो जाए, अब की बार कुछ हो जाए। हर बार केस में यही सोचते हैं कि शायद अब की बार कुछ फाइनल डिसीजन आएगा, लेकिन होना जाना कुछ भी नहीं है, सिवाय नेक्स्ट डेट के मिलता कुछ भी नहीं है। क्या ही कर सकते हैं भाई, बस यही था कि बच्चे इतने परेशान हैं और चीज़ें जो है इतनी गई हैं। आपको क्या लगता है किसकी गलती, सरकार की या बच्चों की? बताओ मुझे, सरकार की गलती है या बच्चों की? मुझे तो नहीं लगता कि भाई चलो ठीक है बच्चों ने केस किया, लेकिन सरकार चाहती तो एग्ज़ाम भी हो जाता। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे बताओ, गलती किसकी, सरकार या बच्चे?